everyone, welcome back to my channel and welcome to theory video of My Sweet Mobster। तो गाइज ये जो माय वाला एरा है ना, ये तो हमें पागल ही बना के छोड़ने वाला है बिकॉज एक से एक ड्रामा आ चुके हैं जिनकी स्टार्टिंग माय से हो रही है, जैसे कि माय डीमन, माय लोनली रनर एंड नाउ माय स्वीट मॉबस्टर। तो ये जो भी ड्रामाज है ना, ये बहुत ही स्वीट कैटेगरी वाले ड्रामे हैं जिनमें मेल लीड काफी अच्छे हैं। दो नो डाउट के हर ड्रामे का लेवल अलग होता है एंड माय स्वीट मॉबस्टर का लेवल थोड़ा नीचे है एज कम्पेयर टू अदर ड्रामे जो हम पास्ट कुछ मंथ से देख रहे हैं। बट कुछ तो ऐसा है इस ड्रामे में जिसने हमें हुक करके रखा है और हम अभी तक 4 एपिसोड देख चुके हैं सीमलेसली। सो यस गाइस, मैंने भी फर्स्ट 4 एपिसोड्स काफी एंजॉय करके काफी इंटरेस्ट के साथ देखा है और देखने के बाद मेरे दिमाग में मल्टीपल थियरीज आई है ह्योनवू को लेके। सो फार तो हमें यही लग रहा है कि ये प्रोसिक्यूटर जो है ये ह्योनवू है, उन्हा का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड जो कि किडनैप हो गया था बचपन में ही। बट मेरे हिसाब से ह्योनवू उना जिसे ढूंढ रही है वो ये प्रोसिक्यूटर नहीं है, ये लोग का सिर्फ नाम सेम है। असलियत में ह्योनवू तो कोई और ही है और मेरे हिसाब से असलियत में ह्योनवू सोजी वान है। तो मेरे ये वर्ड सुनने के बाद अगर आप लोग ये बोलने वाले हो कि क्लियरली ह्योनवू की एंट्री हो चुकी है एज अ प्रोसिक्यूटर, तो मैं जीवान को जो कि एक एक्स गैंगस्टर है उसे ह्योनवू क्यों बना रही हूँ? वेल, मेरे इस वर्ड्स को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक थियरी है जो मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा, सोजी वान को एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं बताया है, उसे एक गैंगस्टर का बेटा बताया है। इनफैक्ट उसे एक सक्सेसर बताया है उसके फादर के प्लेस का, बिकॉज उसके फादर के बाद वो सारे गैंग्स को बीट करके एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाता है। बट टॉप पे पहुंचने के बाद सोजी वान ये जो गुंडागर्दी है ये सब चीजें बंद करके एक पीसफुल रास्ता अपनाता है और पीसफुल लाइफ जीने की ट्राई करता है, कंपनीज वगैरह खोल के। तो ये सब जो गैंगस्टर लाइफ थी सोजी वान की, ये हमें फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में पता चली। बट 4th एपिसोड में कुछ तो ऐसी स्टोरी हमें देखने के लिए मिली जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि सोजी वान ही ह्योनवू है जिसको उना ढूंढ रही है। वेल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मैं आप लोग को अभी बताती हूँ। चाइल्डहुड में उना का एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा वो ओप्पा था, उससे एल्डर था और सोजी वान भी उना से ऑब्वियसली बड़ा है एज में। और जितनी भी हमने स्टोरी देखी उससे हमें ये बात तो शायद क्लियरली दिखते हुए आ रही है कि ह्योनवू के भी सच पेरेंट्स नहीं दिखे हमें। मतलब ह्योनवू का फादर जो कि गैंग लीडर था, ऑब्वियसली बात है वो घर में तो बैठेगा नहीं, वो हाइड आउट में ही होगा। दूसरा, ह्योनवू की मदर नहीं होगी, इसीलिए जब ह्योनवू किडनैप हो गया उसको किसी ने ढूंढा नहीं और उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला किसी को। तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन में ह्योनवू को किडनैप करने वाले दूसरे गैंगस्टर होंगे जो कि ह्योनवू के फादर जो कि गैंगस्टर थे उसके एनिमीज थे, और वो लोग ने एक ह्योनवू जिसे बचपन में एक प्रोसिक्यूटर बनना था उसे गैंगस्टर में बदल दिया। बट नाउ यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग के सोजी वान का नाम सोजी वान है तो वो ह्योनवू से सोजी वान कैसे हुआ? वेल, मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है जब वो गैंगस्टर वर्ल्ड में होगा तब उसने ह्योनवू से सोजी वान में अपना नाम कन्वर्ट किया होगा, या फिर जब उसने गैंगस्टर वर्ल्ड छोड़ दिया था तब उसने अपना नाम ह्योनवू से सोजी वान कन्वर्ट कर लिया होगा। तो मुझे तो लगता है उसके नाम चेंज करने के पीछे कुछ तो ऐसे ही सीन होने वाला है। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। हिंट नंबर 2, ये डम्पलिंग शॉप थी एपिसोड नंबर 2 में। यस गाइस, एपिसोड नंबर 2 में ऊना ये डम्पलिंग शॉप की तरफ आती है इस होप में कि हो सकता है उसे उसका चाइल्डहुड फ्रेंड ह्योनवू उसे इस शॉप में मिल जाए, बिकॉज दोनों बचपन में इस शॉप से स्टीम बंस खाते थे। तो ऊना ये होप कर रही थी कि हो सकता है वापस से ह्योनवू आया हो यहाँ पर, या फिर वो विजिट कर रहा हो ये शॉप, और इस शॉप के अंदर बैठा होता है सोजी वान जो कि हमेशा से इस शॉप में आ रहा होता है, और वो इसकी जो ओनर होती है शॉप की, ये हाई मनी, ये जो ग्रैंडमा होती है, उनको भी बहुत अच्छे से पहचानता है। और सोजी वान खुद भी इस होप में आता है उस शॉप में हमेशा कि हो सकता है उसे कोई मिल जाए। मुझे तो ऐसे ही लगा गाइस। हिंट नंबर 3, सोजी वान का घर है। यस गाइस, फिलहाल सोजी वान जिस घर में रह रहा है वहाँ पर बचपन में किडनैप होने से पहले ह्योनवू रहता था। करंट टाइमलाइन में जो ड्रामा चल रहा है 2023, उसके 8 साल पहले सोजी वान उस घर में मूव इन किया था। तो हो सकता है 8 years बैक गैंगस्टर वर्ल्ड छोड़ने के बाद सोजी वान उस घर में मूव इन बैक किया होगा, इस होप में कि हो सकता है उसकी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड ऊना उसे ढूंढते ढूंढते कभी उस घर तक आ जाए और वो वापस से मिल पाए। सो यस गाइस, यही सारे हिंट्स थे जिससे मुझे ऐसा लगा कि सोजी वान जो है वो ह्योनवू है, और जो ह्योनवू प्रोसिक्यूटर है वो सिर्फ ह्योनवू प्रोसिक्यूटर ही है। वो इनफैक्ट उना का एक बहुत ही बड़ा फैन है जिसे उना एज अ कंटेंट क्रिएटर काफी पसंद होगी, इसीलिए वो उना को लाइक करता है। ये उना का चाइल्डहुड फ्रेंड ह्योनवू तो पक्का नहीं है।
एक और चीज़ बिफोर लिविंग मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि मुझे लगता है ये बात कि सोजू वान को इंडीड फोर्सफुली एक गैंगस्टर में बदला गया है। भले ही उसके फादर ने उसे फोर्सफुली गैंगस्टर में बदला हो या तो उसके फादर के किसी एनिमी ने उसे गैंगस्टर में बदला हो, बट इधर वे मुझे लगता है कि गैंगस्टर बनना उसकी चॉइस नहीं थी, वो फोर्सफुली बना है। तो ओके गाइस, ये सब थी मेरी थियरीज फॉर माय स्वीट मॉबस्टर। हो सकता है कुछ थियरी सही निकल जाए, कुछ गलत निकल जाए, पूरी सही निकल जाए, पूरी गलत निकल जाए। तो मेरी बताई हुई थियरी को एज अ फन थियरीज के साथ ले लो और आपकी जो भी थियरी है मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।